गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर डी एन गुप्ता। तो क्या सभी लोग तैयार हैं फिर से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन के लिए? माय डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने एनिमल किंगडम में सबसे पहला जो हमारा सेशन था लेक्चर नंबर 1, उसमें हम लोगों ने पूरे एनिमल किंगडम्स की एनालिसिस स्टडी करी थी, पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक। यस, बहुत सारे रेफरेंस पॉइंट पे हमने बात करी थी, चाहे रेफरेंस पॉइंट की बात हो, चाहे उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, वहां पे सेलुलर लेवल था, टिश्यू लेवल था या बॉडी सिस्टम था। इसके बाद हम लोग ने बात करी उनकी सिमेट्री की, सिमेट्रिकल थे, एसिमेट्रिकल थे या सिमेट्री थी, बाइलेटरल सिमेट्री थी या रेडियल सिमेट्री थी। फिर हमने बात करी सीलोम्स की कि एसिलोमेट्स हैं या सीलोमेट्स हैं या सीडोसीलोम्स हैं। फिर हमने बात करी सिगमेंट्स की। फिर हमने बात करी बहुत सारे बॉडी सिस्टम्स की। तो किस तरीके से हमने देखा कि जैसे जैसे हम फाइलम में पोरीफेरा से लेके यहां तक अभी हम लोग पहुंचे हेमिकॉर्डेटा तक, तो देख रहे धीरे 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 कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। आज इस फाइलम की जो कि हेमिकॉर्डेटा है, इसकी अगर हम बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या है कि हेमिकॉर्डेटा फाइलम के जो मेंबर्स हैं, इनके मेंबर्स में कुछ कैरेक्टर्स तो आपको नॉन कॉर्डेट्स के मिलेंगे और कुछ कैरेक्टर्स आपको कॉर्डेट्स के मिलेंगे। इसीलिए हेमिकॉर्डेटा को कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच में। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एक बहुत ही एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन इस हेमिकॉर्डेटा के बारे में दिया गया है, और इसी हेमिकॉर्डेटा के बारे में जो मेन पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट्स को हम प्रॉपर इलाबोरेट करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करेंगे जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मेंबर दिया गया है हेमिकॉर्डेटा का, वो है बैलेनोग्लॉसस। तो बहुत सारे बच्चे आज मेरे सेशन को फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे होंगे, उनका वार्म वेलकम है। आपके लिए सिंपल सा प्रोसेस है कि अगर मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशंस के नोटिफिकेशन यदि आप चाहते हैं, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहां से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है DNCMI। यस, जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे DNCMI का ऐप ओपन हो जाएगा, लिखा होगा DNCMI एजुकेशन केबिन मीडिया। उसी ऐप को डाउनलोड करना है जिसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है। मेरे दो यहां पर मोबाइल नंबर है। पहला मोबाइल नंबर मेरा व्हाट्सएप भी है 7237841191 और सेकंड मोबाइल नंबर है 9140201565। कोई भी प्रॉब्लम है डायरेक्ट इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। दूसरा रास्ता यह है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल का नाम है यस DNCMI एजुकेशन। यस, और लगभग 18,000 से ज्यादा बच्चे ऑल ओवर इंडिया से हमें नीट के प्रिपरेशन के लिए हमारी टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। पहचान के लिए यहाँ पर देखिए मेरी फोटो लगी हुई है, इससे भी आप प्रॉपर बहुत इजी वे में आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, अभी के अभी चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले मेरे लेक्चर से उनके नोटिफिकेशन भी मिले और रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्रॉपर आपको यहाँ पर मिल पाए। नेक्स्ट एक तरीका है, वो तरीका ये है कि हमने अपना जो हमारा टेलीग्राम ऐप है, उस पर हमने अपना चैनल बनाया हुआ है डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट के नाम से। तो टेलीग्राम ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और इस चैनल को सर्च करा के हमारे साथ जुड़ जाइए, जिससे लगातार हमारे आपके बीच का कम्युनिकेशन बना रहेगा और जो भी नोटिफिकेशन है टाइम टू टाइम आप सभी को मिलती रहेगी। क्योंकि आपको पता है नीट एग्जाम नियर है, तो मैं प्रॉपर सीरीज भी चलाने वाला हूँ, और जो मैंने अनअकैडमी में मिशन 38 फेस्टिवल मॉक टेस्ट सीरीज चलाई थी, उससे भी एडवांस एक सीरीज चलाने वाला हूं। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। जो टोटल बायोलॉजी के 38 चैप्टर्स हैं, उन सभी के MCQs हम लोग देखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। चलिए अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि मैंने बोला कि जब भी हम सेशन की स्टार्टिंग करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ करते हैं। तो ब्रेन डाइट लेते जाइए, सुबह दोपहर शाम 2 लेक्चर है, तो सुबह शाम आपको ब्रेन डाइट मिलेगा। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? सुबह दोपहर शाम हम क्या ले रहे हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बॉडी को हमें मजबूत बनाना है, तो भाई ब्रेन को भी तो मजबूत बनाना है। ब्रेन ही तो वो रास्ता है जिस रास्ते से आप उसको इंप्रूव करके अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो ब्रेन को डाइट देना होगा। कैसी डाइट देना होगी? आपको पॉजिटिव डाइट्स देनी होगी, पॉजिटिव थॉट्स देने होंगे, जिससे क्या हो, आपके नेगेटिव विचार जाए, पॉजिटिव थॉट्स आए और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी दिखने लगे। चलिए, अगर आज हम बात करें ब्रेन डाइट की, तो आज का ब्रेन डाइट क्या कहता है कि वंस यू रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विथ पॉजिटिव वंस, अगर आप एक नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करते हैं, एक नकारात्मक विचार को अगर सकारात्मक विचार से रिप्लेस करते हैं, तो आपके जीवन में तो यू विल स्टार्ट हैविंग पॉजिटिव रिजल्ट्स इन योर लाइफ।
तो आपको क्या होगा, आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, आपके माइंड में एक थॉट आया, यार नीट तो बड़ा टफ है, 10 लाख से ज्यादा बच्चे बैठते हैं, सीट तो सिर्फ 50,000 है, कैसे मेरा सिलेक्शन होगा। तो ये क्या है, निगेटिव थॉट है। अब देखो दूसरा थॉट आता है पॉजिटिव, भाई हर साल 50,000 से ज्यादा बच्चे डॉक्टर्स बन रहे हैं, एमबीबीएस में एडमिशंस ले रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं ले सकता। अगर उनके पास भी वही सारी चीजें हैं, उतना ही टाइम है, वही बुक्स है, अच्छे टीचर्स हैं, वही सारा मुझे भी अवेलेबल है, तो मैं क्यों डॉक्टर बन नहीं सकता। तो ये क्या है, पॉजिटिव थॉट है। तो अगर इस थॉट से आपने उस नेगेटिव थॉट को रिप्लेस कर दिया, तो अब क्या होगा, आपको अंदर से मोरल सपोर्ट मिलेगा और प्रॉपर आप प्लानिंग बनाएंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाएंगे और उस लक्ष्य को आप तय समय सीमा पर प्राप्त कर लेंगे जो आप निर्धारित करेंगे। तो करना क्या है, लगातार ब्रेन डाइट्स को लेते रहिए और लगातार उसी प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी से अपने लक्ष्य को हासिल करिए और हमारी टीम उस पर पूरा आपको मदद करेगी। चलिए इस ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ सेशन की स्टार्टिंग करते हैं माय डियर स्टूडेंट। चलो, जैसे कि मैंने बोला, देखो जो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में है वो है बेलेनो ग्लासेस का। आप देख पा रहे हैं बेलेनो ग्लासेस का प्रॉपर फिगर है और इस फिगर में आप 3 पॉइंट्स देख रहे हैं। ये इसका एंटीरियर पोर्शन है प्रोबोस्किस, ये बीच का रीजन इसको हम बोलते हैं कॉलर और कॉलर से लेके यहां तक का जो रीजन है इसको हम बोलते हैं ट्रंक। तो आप देखिए प्रोबोस्किस, कॉलर और ट्रंक, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो हेमिकॉर्डेटा के मेंबर हैं उनके बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोबोस्किस, कॉलर और ट्रंक में। चलिए, अच्छा ये जो एनिमल्स आपको इतने बड़े दिख रहे हैं ना, एक्चुअल में इतने बड़े होते नहीं, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। मेरे उंगली की तरफ देखिए, बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं ये। चलिए सॉरी, स्टार्टिंग करते हैं। अगर हम बात करें हेमिकॉर्डेटा की, तो चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पहला फैक्ट ये कहता है कि जैसे कि मैंने बताया कि हेमिकॉर्डेटा के जो मेंबर हैं उसमें बड़े कंफ्यूजिंग कैरेक्टर्स हैं, जिसकी वजह से पहले हमने क्या किया, जब ज्यादा नॉलेज नहीं था तो हमने हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा के एक सब फाइलम को बना दिया था कि कॉर्डेटा के एक सब फाइलम है पास्ट में। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जब जैसे जैसे जानते हैं, धीरे धीरे मेडिकल साइंस डेवलप होती जा रही है, बहुत सारी एनाटॉमी देखने को प्रॉपर मिल पा रही है, तो वहां पर जो अब डिसाइडिंग पॉइंट है, तो आज की डेट में आज हम हेमिकॉर्डेटा को नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, क्या पॉइंट मैंने आपको बताया, पहले हमने इसको कॉर्डेटा के सब फाइलम को बनाया था, कॉर्डेटा का सब फाइलम था हेमिकॉर्डेटा, लेकिन आज हम इसको नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सभी के सभी एनिमल्स इसके ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, ये जो मेंबर्स आप देख रहे हैं इनमें तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर से इनकी पूरी बॉडी डेवलप हुई है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इससे हम क्या बोलते हैं, ये कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। बॉडी कैसी है, स्पाइनी बॉडीज आपको देखने को मिलेगी इनके कुछ मेंबर्स में। यस, लेकिन ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है, मतलब आपको समुद्र में मिलेंगे, फ्रेश वाटर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, एक्सक्लूसिवली मैरीन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये कैसे हैं, बहुत छोटे छोटे वर्म का मतलब कीड़े लाइक ये एनिमल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। बॉडी जैसे कि मैंने बताया प्रोबोस्किस, कॉलर और ट्रंक 3 पार्ट्स में डिवाइड है। यस, यही वो पॉइंट है, बॉडी प्रोबोस्किस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइड है। तो ये पॉइंट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हमने देखा, पहले हम लोग ने कॉर्डेटा का सब फाइलम बना दिया था हेमिकॉर्डेटा को, आज की डेट में इसको नॉन कॉर्डेटा में रखते हैं। स्पाइनी बॉडीज हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन हैं, स्मॉल वर्म लाइक एनिमल्स हैं और बॉडी प्रोबोस्किस, कॉलर और ट्रंक में डिवाइड है। चलो और आगे बढ़ते थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं इसमें उपस्थित सिस्टम्स की। अगर आप देखोगे तो हेमिकॉर्डेटा के जो मेंबर है, खासकर जो बेलेनो ग्लासेस की बात करोगे, तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है। अर्थात आप देखिए यहां पर इसका ये माउथ है और ये है एनस। तो माउथ से आप देखिए प्रॉपर इस तरीके का पूरा एलिमेंट्री कैनाल जा रहा है, प्रॉपर यहां पर एनस है। तो पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, वेल डेवलप्ड है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम बोलते हैं कि यहां पर हेमिकॉर्डेटा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ओपन टाइप का है। ओपन टाइप का मतलब क्या है कि जो ब्लड है वो आर्टरीज और वेन्स में फ्लो नहीं करता इसकी बॉडी में। क्लियर है। आप देखिए यहां पर आपको प्रॉपर ये हार्ट भी दिख रहा है, ठीक है, लेकिन हार्ट का मतलब ये नहीं है कि यहां पर पूरा का पूरा सिस्टम क्लोज हो गया। नो,
यहां पर आप देखिए, यहां पर कुछ और स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। देखो ये वेंट्रल ब्लड वेसल्स है, यस, ये डॉर्सल ब्लड वेसल्स है। तो एक्चुअली होता क्या है कि इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है वो पोस्टीरियर रीजन से एंटीरियर रीजन की तरफ होता है, यस, और आगे की ओर ये मूव करता है ब्लड। तो इस तरीके से इसके बॉडी जो सीलोम है उसमें प्रॉपर तरीके से ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। इसलिए अगर हम बोले कि ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रॉपर आपको आर्टरीज और वेन्स, कैपिलरीज इसकी बॉडी में देखने को आपको नहीं मिल रही हैं। इसलिए हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इसका, ओपन टाइप है। चलिए थोड़े से आगे पॉइंट्स को और बढ़ाते हैं। यस, यहां पर देखिए प्रोबस्किस का प्रॉपर यहां पर स्ट्रक्चर्स दिखाया गया है। चलिए जरा कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पहला फैक्ट ये कहता है कि अगर आप इसके बॉडी का ग्रेड ऑफ सिस्टम देखेंगे कि किस तरीके की बॉडी इसकी ऑर्गेनाइज है, तो यहां पर आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेंगे। जैसा अभी मैंने आपको दिखाया, डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड था, माउथ था, प्रॉपर एनस था, 2 पोर्स थे। सिमेट्री इसमें बाइलैटरल है। बाइलैटरल का मतलब मैं बार बार बोलता हूं कि अगर हम इसके एनिमल्स को 20 से डिवाइड करें तो राइट और लेफ्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। और थर्ड है, ये सभी के सभी कैसे हैं, सिलोमेट हैं, मतलब पैराइटल पेरिटोनियम और विसेरल पेरिटोनियम के बीच में प्रॉपर जो स्पेस है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं कि ये सारे एनिमल्स कैसे हैं, सिलोमेट होते हैं। क्लियर है? चलो, तो सबके सब कैसे हैं, सिलोमेट है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका जो ऑर्गन है वो गिल्स है। अगर हम देखें यहां पर देखो, ये गिल्स के पोर आपको दिख रहे हैं, यस, ये गिल के प्रॉपर पोर्स हैं, तो यहां से प्रॉपर तरीके से ये रेस्पिरेशन कर लेते हैं। देखो यहां पर ये माउथ दिख रहा है, आपको दिख रहा है प्रॉपर, और इसी तरीके से पूरी की पूरी बॉडी इस तरीके से डिवाइड। देखो ये गिल स्लिट्स है, ये जो गिल स्लिट्स आप देख रहे हैं, इन्हीं गिल स्लिट के माध्यम से ये अपना रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस भी कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है वो प्रोबोस्किस ग्लैंड है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, यस, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है हेमिकॉर्डेटा का। एक्सक्रीटरी ऑर्गन को हम बोलते हैं प्रोबोस्किस ग्लैंड। तो प्रोबोस्किस ग्लैंड कहां पर होगा, प्रोबोस्किस रीजन में होगा, यस। क्या हमने पढ़ा, हेड, प्रोबोस्किस और ट्रंक। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो देखो यहां पर ये दिख रहा है आपको प्रोबोस्किस पोर, दिख रहा है आपको, यहां पर ये प्रोबोस्किस पोर है, और इसी रीजन में आपको मिलते हैं, यस, ये प्रोबोस्किस सीलोम है। सीलोम का मतलब क्या है, ये खाली जगह है, और यहीं पर होते हैं प्रोबोस्किस ग्लैंड जो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। यस, नीट का एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहां से बनेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल है, मतलब मेल और फीमेल गैमीट बॉडी के बाहर फ्यूज करेंगे, यस, तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया, एक्सटर्नल हो गया। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि भाई जब आप इसकी लाइफ साइकिल्स देखेंगे तो आपको यहां पर लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी, यस, इसको हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। हमारे आप में कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो यहां पर फाइनली हमने क्या क्या पॉइंट्स देखा, पहला ग्रेड ऑफ सिस्टम ऑर्गन सिस्टम है, सिमेट्री बाइलेटरल है, कैसे हैं, सिलोमेट्स हैं, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू हो रहा है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोबोस्किस ग्लैंड्स है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्यों पढ़ते हैं। यस, मैंने आपको क्या बताया कि जो हेमिकॉर्डेट्स है, जो फाइलम है, इट इज एन इवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, और इसके लार्वा को बोलते हैं टर्नेरिया लार्वा। बहुत इंपॉर्टेंट है टर्नेरिया लार्वा, देखिए यहां पर दिखाया गया है, टर्नेरिया लार्वा है हेमिकॉर्डेट्स का। और ये टर्नेरिया लार्वा लगभग आप देखिए जो एकाइनोडर्म्स में ये लार्वा है, बाइपिनेरिया लार्वा लगभग एक जैसा है, लेकिन दोनों अलग अलग है। तो इसका जो लार्वा है इसको हम क्या बोलते हैं, टर्नेरिया लार्वा। तो यस, नीट का एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि टर्नेरिया लार्वा किस फाइलम से बिलोंग करता है, तो किससे बिलोंग करेगा, हेमिकॉर्डेटा से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, यस, देखिए कितना छोटा है, यहां से आप देखिए और यहां के बीच में आ गया, मतलब 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में इसकी लंबाई है। मेंबर अगर आप देखें तो यस, बेलेनोग्लॉसस, और सेकंड है हमारा सैकोग्लॉसस। दोनों के मेंबर्स के एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में हैं, जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो
इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोगों ने सारे वो कैरेक्टर्स देख लिए जो हेमिकॉर्डेटा से रिलेटेड है और सारे हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट सेशन विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय।